कई हफ्तों से आजम स्वाति सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इमरान खान का ट्वीट लिखा, आजम स्वाति को बरहना और तशद्दुद किया गया, 15 FIR दर्ज कर दी जाती हैं। मुआज़िज़ जज साहिबान से पूछता हूं, इस सब में इंसाफ कहां है? दौरान हिरासत कत्ल का खतरा है, पहले भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। आजम स्वाति खदशात लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कहा FIA ने पैका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया, मुकदमात की तफसील तलब करने, दूसरी जगह मुंतकिली से रोकने की इस्तदा। चौबीस घंटे में 36 मुकदमात, इंतकामी कार्रवाइयों की सारी हदें फलांग ली गई। स्पीड सरकार ने सबको पीछे छोड़ दिया। आजम स्वाति के खिलाफ एक के बाद दूसरी FIR कटने लगी। PTI के 75 साल बुजुर्ग सेनेटर्स के खिलाफ ठट्टा, नवाबशाह और गवादर के थानों में मजीद मुकदमात। इमरान खान हुकूमत पर बड़ा वार करने के लिए तैयार। पार्लिमानी पार्टी अरकान की बैठक बुला ली। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों से मुस्ताफी होने की तारीख पर भी गौर होगा। कप्तान की जानिब से अहम ऐलान आज मुतवक्के। असम्बलियों से पहले इस्तीफे का ऐलान। नून लीग पंजाब असम्बली में बेबस। वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना मुमकिन न रहा। हमजा गोशाए तन्हाई से निकल आए। नून लीग का पार्लिमानी इजलास तलब, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या नहीं, नून लीग में हलचल। जितने अरकान मुस्ताफी होंगे ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। खाली नशिस्तों पर 60 रोज में ज़िमनी इंतखाब कराने के पाबंद हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं 1 साल में आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाब कराना मुश्किल मगर कानून के पाबंद हैं। पंजाब और KPK में इलेक्शन पर 22 अरब के अखराजात आएंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, 90 रोज में ज़िमनी इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अपनी तैयारी करें, बयानात जारी करना काम नहीं। कई साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का आना खुशाइंद है। फैंस पुरजोश हैं। उम्मीद है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ब्रेंडन मैकलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सीरीज के आगाज के लिए शिद्दत से मुंतजिर हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने से एतमाद में मजीद इजाफा हुआ। पिंडी टेस्ट के लिए अच्छी पिच बनने की उम्मीद है। पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी की जा रही है। सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श है। कोलंबो में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने चौथा गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। माहगुल ने भारतीय हरीफ को ज़ेर किया। इरशाद अली ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।